Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rope Vivek College Vapi, and we'll continue our chapter that is what leverage. So, example number 3. From the following information, calculate degree of operating leverage, degree of financial leverage, and degree of combined leverage. Information is given: particulars amount, sales 10 lakh 50,000, fixed cost 75,000, variable cost 7 lakh 67,000, interest 1 lakh 10,000 and 30% taxation rate. क्लियर। चलो तो ये सिंपल सा सम है, डायरेक्टली हम लोग को कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज। चलो फर्स्ट सेल्स कितना दिया, सिंपल सा सम है, खाली कैलकुलेशंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन लीवरेज कैलकुलेट करना है, तो आपको फॉर्मेट याद रख लेना है। दैट इज व्हाट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सो वी कैन गेट कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट सो वी कैन गेट ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट सो वी कैन गेट ईबीटी, माइनस टैक्स तो ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सो वी कैन गेट अर्निंग पर शेयर। ओके चलो सेल्स कितना दिया 10,50,000। now variable cost is also given 7,67,000। ओके सो कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 2,83,000। क्लियर, माइनस फिक्स कॉस्ट दे दिया है 75,000। सो ईबीआईटी आएगा 2,08,000। इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन 1,10,000। कैलकुलेट भी नहीं करना, डायरेक्टली दे ही दिया है। सो हमारा आंसर आएगा 98,000। ओके एंड टैक्स रेट का अमाउंट भी दे दिया, दैट इज 29,400। सो हमारा आंसर आएगा 68,600। आया समझ में? सिंपल सा खाली ये मतलब अमाउंट रखते जाना है और माइनस करते जाना है। 2,83 माइनस 75,000, so we can get 2,08 minus 1,110, so 98 minus 29,400, so we can get 68,600। ओके प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है नो तो ज़ीरो, सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स वही रहेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी नहीं दिया है, सो ईपीएस डैश आ जाएगा और ये डैश। यहाँ तक हमारा सम्स ओवर हो गया था इन शॉर्ट। चलो यहाँ पे डिग्री बोला है ना, डिग्री का हमारा कंसेप्ट क्या है, जब चेंज देते हैं। ओके बट जब चेंज वाला इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो जो डिग्री भले पूछा है, हम लोग को सिंपल सा ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट कर देना है। तो मैंने यहाँ में नोट लिखा है व्हेन चेंज इन परसेंटेज इज नॉट गिवन ना, देन द डिग्री एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज इज व्हाट सेम, दैट इज व्हाट यूज अ फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड द कंबाइंड लिवरेज। क्लियर। चलो तो यहाँ पे लिखना है ऐसे, भले ऑपरेटिंग लिवरेज बट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दैट इज व्हाट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सो कंट्रीब्यूशन कितना है 2,83,000 and EBIT 2,08,000। okay now 2,83 divided by 2, that is what 1.36 ऑपरेटिंग लिवरेज है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज एबिट अपॉन ईबीटी। सो एबिट कितना है, ईबीआईटी एबिट 2,08,000। ओके एंड द ईबीटी 98,000, तो कितना आएगा 2.12। सिंपल सा है। ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कंबाइंड लिवरेज, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ओके सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 2,83,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी 98,000, तो कितना आएगा 2.88 ना, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वो भी सेम ही आता है 1.36 इंटू 2.12, 2.88 आएगा। ओके क्लियर ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट फोर्थ सम, आस्था लिमिटेड
has operating income, that is EBIT, of 1,60,000. Clear? Then its capital structure consists of the following. Capital structure consists of the following securities. Clear? Now information is given. 10% debenture of 5 lakhs, then 12% preference shares rupees 1 lakh, equity share of rupees 100 each, that is 4 lakh. Company has taxation rate of 50%. Then calculate EPS and the financial leverage. ओके, नाउ याद रखना, मैंने बोला था कि जब प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में देते हैं, जब प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में देंगे वो केसेस पे हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. ओके, याद नहीं है तो वहाँ पे आगे देख लेना. देखो कि इफ प्रेफरेंस शेयर्स is in capital structure, then financial leverage is what? EBIT divided by EBIT minus I minus preference dividend divided by 1 minus T करना है. समझ में आएगा? चलो ये हम लोग सम्स कैलकुलेट करते हैं. सो पहले हम लोग EPS कैलकुलेट करते हैं. सो फाइनेंशियल लेवरेज का आपको फॉर्मेट पता है ना? कौन सा फॉर्मेट होगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो हमें क्या मिलेगा? EBT माइनस टैक्स तो EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सो व्हाट वी कैन गेट? अर्निंग पर शेयर. सिंपल सा है. चलो EBIT ऑफ द फर्म इज गिवन ना. EBIT 1,60,000 इज गिवन माइनस इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? 10% ऑफ 5 lakhs. सो इंटरेस्ट क्या होगा? 5 lakh इंटू 10%. ओके, नाउ तो कैलकुलेट करो कितना आएगा? 50,000 आएगा ना. ओके, 50,000 आएगा, माइनस करना है तो कितना आएगा? 1,10,000. क्लियर? नाउ माइनस टैक्सेशन रेट 50%. सो टैक्स एट द रेट ऑफ 50%. सो 1,10,000 का 50% 55,000. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स वही आ जाएगा 55,000 माइनस करेंगे तो. नाउ माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. सो 12% यहाँ पे क्वेश्चन में है. हाँ, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है? 1 लाख का 12%, दिस इज व्हाट? 12,000. सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा? 43,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे मिलता है? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. सो इक्विटी शेयर्स कितना है? 4 लाख. 4 लाख इक्विटी शेयर्स है डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस कितनी है? 100 यानी 4,000 आएगा इक्विटी शेयर्स. तो आंसर EPS कितना आया? 10.75. ओके, सो अर्निंग पर शेयर इज व्हाट? ₹10.75, जो हम लोग को क्वेश्चन 1 में पूछा था. क्वेश्चन 2 फाइनेंशियल लिवरेज पूछा है ना. फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला मैंने बोला है कि जब EPS देते हैं, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, सो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस I माइनस DP अपॉन IT. सो EBIT माइनस EBIT माइनस I माइनस DP अपॉन 1 माइनस T. आएगा समझ में? क्लियर? चलो EBIT EBIT कितना दिया? 1,60,000 डिवाइडेड बाय EBIT 1,60,000 माइनस I 50,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट 50% यानी 0.50. क्लियर? जगह यहाँ पे कम है, सो मैं फटाफट कर रहा हूँ शॉर्टकट. दैट इज 1,60,000 डिवाइडेड बाय, नाउ ये 1,60,000 का 1,60,000 रहेगा माइनस 50,000 का 50,000 रहेगा माइनस, अब यहाँ पे
1 माइनस 0.50 एंड अल्टीमेटली क्या होगा 0.50 ना. सो 12,000 डिवाइडेड बाय 0.50 24,000 हो जाएगा. ओके. सो 1,60,000 का 1,60,000 डिवाइडेड बाय, ये सब माइनस करो, 1,60,000 माइनस 50,000 माइनस 24,000, that is what 86,000. okay, so 1,60,000 divided by 86,000, तो हमारा आंसर आया 1.86. clear all of you? This is what financial leverage. okay, तो यहाँ पे नोट लिखना हो तो लिख लेना अच्छे से कि when प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन, तो वो केसेस में फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला एबिट अपॉन एबिट माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करना है. सो 1.86 फाइनेंशियल लिवरेज आएगा. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 5. The financial information of Mitul Limited, Chetan Limited and Mehta Limited is given as under from which calculate EPS, only EPS बोला, EPS of the three company. Particulars Mitul, Chetan and Mehta Limited is given. Total investment 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh. Equity capital rupees 10 per share, 10 lakh, 6 lakh and the 2 lakh. 10% डिबेंचर, मितुल डिबेंचर यूज नहीं करता है, चेतन का 4 लाख से एंड मेहता का 4 लाख से. 12% प्रेफरेंस शेयर्स मितुल यूज नहीं करता है, चेतन भी यूज नहीं करता है, मेहता का 4 लाख है. तो आप समझ लो जो टोटल मितुल है ना, मितुल लिमिटेड, उसका जो 10 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है, पूरा 10 लाख इन्वेस्टमेंट उसने इक्विटी शेयर से रेज किया है. क्लियर. चेतन ने 10 लाख इक्विटी शेयर से 6 लाख रेज किया एंड डिबेंचर से 4 लाख रेज किया. मेहता ने 10 लाख 2 लाख इक्विटी से किया, 4 लाख डिबेंचर से किया एंड 4 लाख प्रेफरेंस शेयर से किया. क्लियर. एबिट ऑफ द फर्म इज सेम, 2 लाख 2 लाख 2 लाख एंड टैक्सेशन इज ऑल्सो सेम. क्लियर. कंक्लूजन भी नहीं देना, खाली ईपीएस कैलकुलेट करना, दैट इज ईपीएस ऑफ द थ्री कंपनी. सो सिंपल सा फॉर्मेट है. सो ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मेट एबिट माइनस इंटरेस्ट, तो क्या मिलेगा ईबीटी, माइनस टैक्स रेट, तो क्या मिलेगा ईएटी, माइनस प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या मिलेगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो व्हाट वी कैन गेट अर्निंग पर शेयर, दैट इज व्हाट ईपीएस. चलो पहले मितुल का कर लेते हैं. सो मितुल एबिट 2 लाख इज गिवन माइनस इंटरेस्ट. नाउ अभी आप समझ लेना अच्छे से. हाँ, इंटरेस्ट. सो यहाँ पे डिबेंचर तो रेज किया ही नहीं, तो इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट इज व्हाट 0. सो ईबीटी क्या बन जाएगा 2 लाख. क्लियर. टैक्सेशन रेट एट द रेट ऑफ 40%. ओके. सो 2 लाख का 40% करो, सो 80,000 आएगा. सो ईएटी क्या आएगा 1,20,000. प्रेफरेंस डिविडेंड भी रेज नहीं किया, 0. सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स कितना आ जाएगा 1,20,000. क्लियर. नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए मैंने आपको बोला है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स में मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला लिखा, दैट इज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. नाउ मितुल का कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो मितुल का बुक वैल्यू कितना है 10 लाख. ओके. एंड फेस वैल्यू कितना है ₹10. तो मितुल के लिए शेयर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख शेयर हो जाएगा. ओके. सो 120 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.2 ईपीएस हो जाएगा फॉर मितुल. क्लियर. चलो नेक्स्ट इज व्हाट चेतन. सो चेतन में ईबीआईटी 2 लाख इज गिवन. नाउ इंटरेस्ट. नाउ चेतन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है. सो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होगा. सो 4 लाख का 10% करना है, दैट इज व्हाट 4 लाख का 10% है, तो कितना आएगा 40,000. ना ये 40,000 कहां से आया, तो ये 4 लाख इंटू 10%, ये वर्किंग नोट्स में मैं लिखा है आपको याद करके समझने के लिए. हाँ. सो 2 लाख में से 40 गया
तो बचा कितना अर्निंग बिफोर टैक्स 1,60,000। उसका 40% टैक्स रेट निकालेंगे तो 64,000 आएगा, तो बचेगा कितना 96,000। नाउ चेतन लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर्स यूज नहीं करता है तो 0, सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 96,000। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चेतन के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चेतन के लिए चलो, चेतन का बुक वैल्यू, इक्विटी शेयर्स का बुक वैल्यू 6 लाख है एंड प्राइस 10 है, तो 60,000 शेयर्स चेतन के लिए आएगा। ओके, सो 60,000 शेयर्स आएगा, तो आंसर कितना आएगा 96 डिवाइडेड बाय 60,000, दैट इज 1.6। क्लियर? लाइकवाइज फॉर मेहता, सो मेहता का एबिट अगेन 2 लाख। नाउ इंटरेस्ट कैसे करना है, 4 lakhs का 10% सेम्स 40,000, सो 1,60,000 आएगा, उसका 40% करेंगे 64,000 ही रहेगा, सो बचेगा 96,000। नाउ मेहता ने प्रेफरेंस शेयर्स यूज किया है, कितना यूज किया है 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 4 लाख। ओके, सो 4 लाख का 12% 48,000। ना 48,000 कहां से आया, 4 लाख इंटू 12% करना है, जो आपको समझने के लिए यहां पे मैंने लिखा है खाली। क्लियर? तो कितना आएगा 48,000। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स मेहता के लिए कैलकुलेट करेंगे। चलो, मेहता के इक्विटी शेयर्स कितना है 2 लाख। ओके, एंड प्राइस 10, तो मेहता का नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा 20,000। क्लियर? तो डिवाइड करेंगे, सो 2.4। ओके, सो आप समझ लो कि ये हम लोग ने थियोरी में पढ़ा था कि जैसे फर्म का फाइनेंशियल लीवरेज, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ेगा, उतना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट इज ईपीएस बढ़ जाएगा। देख लो यहां पे ईपीएस सबसे ज्यादा आया। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो कंक्लूजन तो देना ही नहीं है, खाली ईपीएस कैलकुलेट करना है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर सम। चलो 6, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज for 3 companies D, M and R, and assume that number of units sold is 50,000. Particulars D, M, R is given, selling price per unit is given, variable cost per unit is given and fixed operating cost is given, and we have to only calculate operating leverage. So बहुत easy है। In short यहाँ पे sales in unit and selling price is given, so we have to find out the sales revenue, that is what sales. okay, तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे ना। फॉर्मेट तो सेम ही रहने वाला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट सो ईबीआईटी, बिकॉज ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला सिंपल सा है, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। क्लियर? चलो पहले हम लोग डीएमआर इसके लिए सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज यहां पे सेल्स डायरेक्टली नहीं दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज गिवन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन एंड यूनिट सोल्ड इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द सेल्स रेवेन्यू, दैट इज व्हाट सेल्स का अमाउंट। ओके, तो सेल्स कैसे मिलता है, यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। चलो डी लिमिटेड, यूनिट कितना है 50,000 है। ओके, एंड सेलिंग प्राइस कितना दिया 20, इट मींस सेल्स कितना आएगा 1 लाख आएगा डी के लिए, नहीं 10 लाख आएगा, 1 के ऊपर 60, 10 लाख आएगा, सो 10 लाख आएगा सेल्स। ओके, लाइकवाइज वेरिएबल कॉस्ट, सो वेरिएबल कॉस्ट 50,000 यूनिट है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्राइस 6 है, सो 5 6 जा 3 लाख। आया समझ में? मैं यहां पे लिखा नहीं, लिख लू, चलो आपको समझ में आएगा। 10 लाख आएगा ना यहाँ पे, एंड यहाँ पे कितना आएगा 3 लाख आएगा। ओके, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 7 लाख, फिक्स कॉस्ट 80,000 डायरेक्टली दे दिया है, तो कितना बचेगा 62,000,
दैट इज व्हाट एबिट. सो डी के लिए हम लोग कैलकुलेट कर देते थे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट. सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 7 लाख एंड ईबीआईटी कितना आया 62,000. ओके सो 7 लाख डिवाइडेड बाय 62,000 1.13 आएगा. और तो लाइकवाइज फॉर एम. सो यहाँ पे अगेन वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे एम के लिए 50,000 यूनिट है एंड सेलिंग प्राइस कितना है 50 है. ओके सो 25 लाख सेल्स बनेगा. क्लियर 25 लैक्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 20 है. सो 10 लाख वेरिएबल कॉस्ट बनेगा. ओके सो 25 में से 10 लैक्स माइनस करना है. सो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 15 लैक्स. ओके एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन 2 लाख. सो ईबीआईटी कितना आ जाएगा 13 लैक्स. ओके सो ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट. कंट्रीब्यूशन कितना आया 15 लाख. एबिट कितना आया 13 लैक्स. ओके सो आंसर आएगा 1.15. क्लियर. लाइकवाइज फॉर आर. चलो आर का सेल्स फाइंड आउट करेंगे. सो 50,000 यूनिट एंड प्राइस 70. ओके सो 35 लैक्स आएगा. ओके सो सेल्स 35 लैक्स. वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलता है 50,000 इंटू 50 तो कितना आएगा 25 लाख. ओके सो वेरिएबल कॉस्ट 25 लैक्स. सो कितना बचा 10 लैक्स. ओके फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ नहीं है 0. सो एबिट 10 लैक्स हो जाएगा. ओके सो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन कितना आया 10 लाख एंड एबिट इज ऑल्सो 10 लाख. तो ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर द आर इज व्हाट 1 आएगा. क्लियर. सो ये हम लोग का सम्स ओवर हुआ. दैट इज 3rd, 4th, 5th एंड 6th. नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय टेक केयर.